दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सीपीसी की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिव्यू की। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। रिव्यू यानी पुनर्विलोकन। सीपीसी की सेक्शन 114 एंड सीपीसी ऑर्डर 47 में रिव्यू का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आखिर रिव्यू की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस चीज़ को या इस कॉन्सेप्ट को क्यों इंक्लूड किया गया सीपीसी में, देखते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि जो प्रारंभिक स्तर होता है, यदि उस पर किसी तरीके की किसी त्रुटि हो जाए, किसी ऑर्डर में, किसी डिक्री में या जजमेंट में किसी तरीके की पॉइंट ऑफ व्यू या लीगल रीजनिंग की कमी हो जाए, तो उसे वहीं पर सुधार लेना ज़्यादा उचित होगा। अन्यथा क्या होगा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स होगा, लोग असंतुष्ट रहेंगे उस आदेश से, उस डिक्री से, और आगे जाकर इस वजह से वादों की बहुलता बढ़ेगी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए रिव्यू बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सामने आया। हमने देखा कि सेक्शन 114 आदेश 47 सीपीसी में इसको इंक्लूड किया गया है। अब डेफिनेशन की बात की गई, तो डेफिनेशन में देखते हैं एक केस जिसका नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस महाजनी। खासतौर पर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे केसों को आप रेफरेंस बुक से ज़रूर तैयार करें और देखें। तो इस केस में ये कहा गया दोस्तों कि जो भी निर्णय या कोई आज्ञप्ति है, ऑर्डर है, डिक्री है, यदि ये पारित की जाती है, इसमें किसी तरह की कोई विधि, तथ्य या प्रक्रिया संबंधी कोई एरर हो, तो त्रुटि रह गई हो, तो उस पर पुनः विचार करके वही कोर्ट, जिस कोर्ट ने से पारित किया है, विचार करके त्रुटि या गलती को सुधार कर लेता है। इसे ही रिव्यू या पुनर्विलोकन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यदि बात अब की आगे जाए हम ग्राउंड्स बात ऑफ करें रिव्यू के, तो तो इस आगे पर हम बहुत चर्चा सारी करते हैं चीज़ें कि हैं। ऑन डिस्कवरी ऑफ ए न्यू एंड द इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस, यानी किसी नवीन या आवश्यक विषय अथवा साक्ष्य के ज्ञात होने पर। जैसे इसे साधारण शब्दों में ऐसे समझा सकता है कि किसी पुनर्विलोकन कराने वाले आवेदक को यदि किसी डिक्री या ऑर्डर पारित किए जाने के पहले ऐसे विषय का ज्ञान सम्यक उद्यम के प्रयोग के बाद भी नहीं हो सका था, यानी उन्होंने पूरा प्रयास किया था पर ऐसा कोई विषय का ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो सका था, तो इस बात का यदि वो समाधान करा दे कोर्ट को, या कोई ऐसा नवीन साक्ष्य जिसके आधार पर सुसंगतता पर या प्रकृति पर इस तरीके के ऑर्डर या डिक्री को प्रभावित किया जा सके, तो इस ग्राउंड के आधार पर पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसी के साथ दूसरी चीज़ और देखते हैं, जो सेकंड ग्राउंड है, ये है ऑन मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। साधारण तौर पर देखने से ही इस तरीके की किसी गलती या त्रुटि का प्रतीत होना, जो कि अभिलेख में दर्शित है या आदेश या आज्ञप्ति में दर्शित है, तो इस तरीके की यदि कोई गलती या त्रुटि है तो इस ग्राउंड पर भी रिव्यू किया जा सकता है। इसके अलावा ऑन एनी अदर सफिशिएंट रीज़न, इसके अलावा भी यदि कोई किसी प्रकार का कोई सुसंगत कारण है या सफिशिएंट है कोर्ट की नज़र में, तो फिर इस आधार पर इन चीज़ों का रिव्यू किया जा सकता है। तो इस तरीके के 3 मुख्य आधार हमने बताया आपको। देखिए दोस्तों, आधार के बाद अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होती है रिव्यू की। तो ऑर्डर 47 और रूल 4 ये कहता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी रिव्यू को या तो स्वीकार किया जा सकता है यदि कोर्ट रीजनेबल ग्राउंड जो है उनको मान ले तो, और एक्सेप्ट कर ले तो स्वीकार किया जा सकता है, अन्यथा उसको रिफ्यूज़ भी किया जाता है। यदि स्वीकार किया गया तो सेकंड पार्टी को बुलाकर जो प्रोसीजर होती है उसे सुनवाई का मौका दिया जाएगा, और उस आधार पर ही जो पूर्व में पारित डिक्री है या ऑर्डर है उसमें किसी प्रकार के किसी तब्दीली का निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कितनी अवधि होती है, तो देखिए ऐसा इसकी अवधि जो है वो दी गई है लिमिटेशन एक्ट में, हर किसी की लिमिट सेट की गई है। तो उसमें जो पूर्व की आज्ञप्ति या आदेश है उसके विरुद्ध यदि रिव्यू फाइल करना है तो उसके लिए 30 दिन के भीतर यह कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ और है जो कि हम सेक्शन 114 के अंतर्गत देखते हैं, जो इसको बांधता है कुछ चीज़ों के अंतर्गत कि यानी ऐसी आदेश या आज्ञप्ति जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील का प्रावधान हो परंतु अपील नहीं की गई हो, तो उस पर रिव्यू किया जा सकता है। या अपील का प्रावधान ही ना हो, उस पर रिव्यू किया जा सकता है। या कोई ऐसा रेफरेंस है, ऑन रेफरेंस पर किसी कोर्ट ने किसी तरीके का कोई
निर्दिष्ट किया है तो उस आधार पर रिव्यू किया जा सकता है।